भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। वहीं यूपीए कार्यकाल में आर्थिक कुप्रबंधन और घोटालों से अर्थव्यवस्था रसातल की ओर जा रही थी। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी किया है। जब भारत में सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें संपूर्ण देश में एक निराशा का वातावरण था। मैं केवल आर्थिक जगत की बात करूंगा, सुरक्षा और सामाजिक क्षेत्र की नहीं। आर्थिक क्षेत्र में युवाओं में एक डर था कि हम क्या रोजगार की स्थिति पा सकते हैं क्या। बैंकों की स्थिति मैंने बताई कि बैंकरप्सी की स्थिति पर बैंक पहुंच चुके थे। स्थिति ये थी कि 2014 के कालखंड में आम आदमी निराश था, बाजार मंदी के दौर में निकल रहा था, रोजगार की व्यवस्था नहीं थी, किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिलता था। उसकी कई बात तो होती थी लेकिन बदूबी की बात निकल करके नहीं आती थी। उस सब के दौर के बाद इस निराशा के वातावरण को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की सरकार ने एक विश्वास के वातावरण में खड़ा किया कि आज भारत, जब कभी कहते थे कि भारत हम पिछली 12वीं अर्थव्यवस्था में थे, इन 10 वर्षों के कालखंड में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। देश में बढ़ते हुए पेट्रोल दामों और राजस्थान में गुजरात सबसे महंगा पेट्रोल को लेकर पूछे गए सवाल पर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन के कारण देश को पेट्रोल की कीमतों में दुगनी वृद्धि मिली। 2004 में जो पेट्रोल 36 रुपये 81 पैसे में मिलता था, वो 2014 में 72 रुपये 26 पैसे मिलने लगा। कांग्रेस की यूपीए कार्यकाल में जो तेल के दामों में वृद्धि 96% से ज्यादा थी, वह पीएम मोदी के नेतृत्व में 30% से भी कम रही। खड़गे जी ने इस बात को लोकसभा में रखा, लेकिन इस बात को पूरी तरह बताने में वो असफल रहे कि 2004 में पेट्रोल की कीमत, मैं दिल्ली के रेट दे रहा हूं, 26.81 थे। 36 रुपये में पेट्रोल मिलता था 2004 में, जब अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने यूपीए को सरकार सौंपी थी। और 2014 में वही पेट्रोल की कीमत 72.26 रुपये हो गई थी। मतलब लगभग 96.72% की वृद्धि। और अब हम बात करते हैं 2014 से लेकर के अब तक की 33% की वृद्धि हुई है। ये तुलना स्पष्ट बताती है कि सारे अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बाद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां पेट्रोल डीजल की कंपनीज को ओपन किया मार्केट में, वहीं इन सबको नियंत्रित करते हुए उस रेशो के हिसाब से बात करें तो इन सबको भी नियंत्रित करने का